आपका अपने YouTube चैनल इंडस्ट्रियल कैरियर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज जो यूपी ट्रिपल एस सी कैट एग्जाम 16 अक्टूबर से प्रतिबंध का हुआ है, उसका हम लोग मैथ और रीजनिंग पोर्शन को देखेंगे, कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं और कैसे सॉल्व करेंगे। अभी पहला क्वेश्चन है 6.73 का क्यूब माइनस 4.38 का क्यूब अपॉन 6.73 स्क्वायर प्लस 6.73 इंटू 4.38 प्लस 4.38 स्क्वायर। अब बच्चों हम जानते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हमने पढ़ा होगा, वो हम पहले लिखते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये होता है ए माइनस बी ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब हम लोग इससे कुछ मैच कर पा रहे हैं। ये इसको अगर हम ए मानते हैं, इस वाली फिगर को ए, इस वाली फिगर को हम बी मानते हैं, तो ये देख रहे हैं ए स्क्वायर होगा, ये बी स्क्वायर होगा, ये ए ये बी। समझ पा रहे हैं ना? तो अगर ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो इसको हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं? एक ब्रैकेट में 6 माइनस 73 माइनस 4.38, इस ब्रैकेट को बंद करें। अगला ब्रैकेट ए स्क्वायर करेंगे तो 6.73 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो 4.38 का स्क्वायर प्लस अब ए बी करेंगे तो 6.73 इंटू 4.38। ठीक है ना बच्चों? अपॉन ये चीज जो है सेम टू सेम नीचे कर लेंगे। कैसे करेंगे? 6.73 का स्क्वायर प्लस 6.73 इंटू 4.38 प्लस 4.38 का स्क्वायर। समझ रहे हैं ना? अब इसमें क्या चीज कॉमन है? ये चीज और ये चीज कॉमन है ना, तो इसको हम लोग काट देंगे। यहां से इसको ऐसे काट दिया। अब हमारे पास क्या बचा? ए माइनस बी, मतलब 6.73 माइनस 4.38। अब इसको हम लोग इससे इसको माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पे 3 है तो एक इससे लेंगे, 13 हो जाएगा, 13 में से 8 जाएगा, 5 बचेगा। ठीक, अब यहाँ 1 लिया तो यहाँ 6 बचा, 6 में से 3 गया तो 3 बचा। दशमलव है, दशमलव लगाएंगे। 6 है यहाँ 4 है, 6 में से 4 जाएगा 2। इसका आंसर 2.35। समझ में आ रहा है? बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगला ही बहुत इजी क्वेश्चन है। 19 का कितना प्रतिशत 7.6 है? बहुत इजी है। जैसे कि हम लोग मानते हैं कि 19 का x प्रतिशत, 19 x प्रतिशत को x बटे 100 लिखते हैं। x प्रतिशत 7.6 है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए 100 यहां जाएगा, 19 नीचे आ जाएगा, तो x इक्वल टू 7.6 इंटू 100 अपॉन 19। दशमलव हटाया, ये 0 कट जाएगा। 19 से 76 काटेंगे तो 4 बार जाएगा। अब बचेगा 4 गुणे 10 मतलब 40। हम प्रतिशत में निकाल रहे हैं तो प्रतिशत 40% इसका आंसर आ जाएगा। इजी है, बहुत आसान था। इसी तरीके से हम ये क्वेश्चन देखेंगे 60 से 80 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत। इसमें अभाज्य संख्याएं निकालनी है, फिर उसका निकालना है हमको औसत। अब 60 से 80 के बीच की अभाज्य संख्या क्या होंगी देखते हैं। 60 नहीं होगा, 61। पहली अभाज्य संख्या 61 होती है। 62 2 से जाता है, 63 आपका 3 से जाएगा, 64 भी 2 से जाता है, 65 5 से चला जाएगा। 66 को देखेंगे तो 6 11 से आता है। अब आता है 67। 67 भी आपका प्राइम नंबर है, मतलब अभाज्य नंबर है। आपका 68 भी जाता है, आपका 69 भी, 70 भी। अब आता है 71। 71 भी प्राइम नंबर है, अभाज्य नंबर है। 71 हो गया। अब धीरे धीरे करेंगे तो 71 के बाद 72 2 से जाएगा, 73 नहीं जाएगा, 73 भी आपका प्राइम नंबर है। अब इसके बाद आएगा 74, सीधे 4 लास्ट में है तो 2 से जाएगा, 75 5 से जाएगा, 76 भी 2 3 से जाएगा, 77 नहीं 76 2 से जाएगा, 77 7 और 11 से जाएगा, 78 भी 2 से जाएगा, 79 ये नहीं जाएगा आपका, 80 जाएगा। मतलब 5 आपके
60 से 80 के बीच के अभाज्य नंबर हैं, प्राइम नंबर हैं। अब इनका हम लोग करेंगे सम, इनका करेंगे जोड़, देखेंगे कितना आता है। 6 7 8 1 9 9 9 18 18 3 21 21 की 1 यहां से लगी 2 7 14 21 ये 6 6 है, एक एक जोड़ देंगे हासिल वाला तो 7 7 ये भी हो जाएंगे तो 28 और 7 35, तो इनका सम हो जाएगा 351। अब हमें निकालना है औसत। औसत औसत का फॉर्मूला सभी जानते हैं, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या जितनी होती है उनका नंबर। संख्याओं का योग है हमारे पास 351, टोटल नंबर है हमारे पास 1 2 3 4 5 5। आसान है, इसको काट लेंगे, काटेंगे तो 5 7 35 70 पॉइंट 1 बचेगा, 0 आएगा, 5 से 2, ये आपका आंसर है। 60 से 80 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना आएगा 70.2। अब एक क्वेश्चन है, हालांकि ये थोड़ा सा मॉडरेट है, बहुत इजी भी नहीं है बहुत टफ भी नहीं है, इसको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अंडर रूट में है 12.0409, बड़ी संख्या है, माइनस अंडर रूट 1.2544। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि 0.9 और 4 किन किन संख्याओं के वर्ग में आता है। ये किसी न किसी के तो वर्ग लिखे ही हैं, क्लियर है। अब इनको हमें बाहर निकालना है तो पहले हम देखेंगे कि 9 और 4 किन किन के बीच में आता है। जैसे मानेंगे 1 का स्क्वायर 1 लास्ट में होता है, अगर 2 लास्ट में है तो हमारा 4 लास्ट में आता है, ठीक है ना। 3 करेंगे तो हमारा 9 लास्ट में आता है, 4 करेंगे तो हमारा 16 मतलब 6 लास्ट में आएगा, 5 करेंगे तो 25 5 लास्ट में आएगा, 6 करेंगे तो 36 6 लास्ट में आएगा। इसी तरीके से 7 करते हैं 49 9 आएगा, 8 64 4 आएगा, 9 81 1 आएगा, 0 से कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे लिखा है 9, मतलब हम इस 9 से समझ सकते हैं कि हमारा जो बाहर निकल कर आएगा उसका लास्ट डिजिट 3 होगा या 7 होगा, समझ रहे हैं ना। अब इसमें कितने नंबर हैं टोटल 1 2 3 4 5 6 अंकों की संख्या है, इसका मतलब बाहर निकल कर आएगी तो 3 डिजिट की संख्या होगी, कम से कम 3 नंबर तो होंगे ही इसमें। अब हम देखते हैं कि कितने हो सकते हैं, 120 लेते हैं, हम देखते हैं 2 का 4 3 का 9 4 का 16, यानी कि ये कम से कम 300 से 400 के बीच का नंबर है। 3 त्रिका करेंगे तो 9 आ जाएगा, 4 करेंगे तो 16 आएगा, 9 16 और ये है 12, मतलब इन दोनों के बीच का है, ठीक है। अब हम थोड़ा मोटा मोटा देखेंगे कि 350 का स्क्वायर कितना होता है। 350 का स्क्वायर निकालेंगे, उससे आइडिया लगाएंगे कि उसके आसपास का ये है या ये नहीं है। तो 350 का निकालने का आप जानते होंगे, सभी लोग जानते हो, जिसको याद होगा अच्छी बात, नहीं याद है तो इसका पहले स्क्वायर लिखते हैं 0 9, 5 का स्क्वायर लिखते हैं 25, इन दोनों का क्रॉस करते हैं 15 और उसका 2 से गुणा करते हैं 30, वो एक डिजिट छोड़ के लिखते हैं। अब यहां से इसको 5, इसको 2, 9 3 12, ठीक है, 0 था तो 2 0। अब हमारा ये 122 आया है और ये है 120, इसका मतलब सीधे ये 3 डिजिट हम लोग पहले के ले रहे हैं। बहुत एक्यूरेट नहीं निकालते हैं, थोड़ा सा आइडिया लेते हैं, एक्यूरेट निकालेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ये 120 है 3 और ये 122 है, तो मतलब इससे पहले का है, मतलब 350 से पहले का नंबर है। अब 350 से पहले का हम देखेंगे और जिसके अंत में लास्ट में 9 है तो आएगा 7, इसका मतलब ये जो है 347 का स्क्वायर है। अब ये बाहर निकल के आएगी तो कितना आएगा 347, 4 अंक के बाद दशमलव है, बाहर निकालेंगे तो 2 अंक के बाद, ठीक। अभी हमने सिर्फ इसका निकाला है, अब हम इसका निकालेंगे सेम इसी मेथड से। इसका मेथड क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं। 125 है, इसका भी 5 है, 5 होंगे तो 3 आएगा, 6 होंगे तो 3 आएगा। अब वो मैटर करता है कि कितनी बड़ी संख्याओं तक जाता है। ये 125 से स्टार्टिंग का ही है तो लगभग स्टार्टिंग का ही होगा। इसमें देखेंगे 10 का होता है 100 और 100 का होगा 110 का होगा 121।
अब हम देखेंगे क्या इनके बीच की संख्या है, नहीं, 121 से भी ज्यादा है, 125 है। अब हमें ये समझ में आ गया कि 110 से ऊपर की संख्या है जो भी है। अब क्या बहुत ज्यादा दूर है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो एक 4 लास्ट में है तो इसका मतलब 2 आ सकता है, 4 लास्ट में है 2 आ सकता है, आपका 8 आ सकता है। 8 बहुत दूर हो गया, 8 बहुत दूर हो गया, इसका मतलब हम 13 120 का निकालेंगे तो 144 आता है। ये बहुत दूर हो गया, 125 से 144, इसका मतलब 2 होगा। अब 102 होगा और 110 से ऊपर का है तो 112, इसका 112 आएगा। 4 अंक के बाद दशमलव है, बाहर निकालेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव बचेगा। ठीक है, निकल गया। अब हमें इसका माइनस निकालना है। अब हम 3.47 से 1.12 माइनस करेंगे, इधर ही कर लेते, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। 7 में से 2 गया 5, 4 में से 1 गया 3, दशमलव दशमलव, 3 में से 1 गया 2, इसका आंसर आया 2.35। समझ में आया इतना? अब हम लोग अगले में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। अच्छा, इसका शॉर्टकट तरीके वही है, या तो हम इसको डिवाइड कर लें फिर निकाल लें, जो बड़ा होगा वो आ जाएगा, या फिर वही तरीका है कि हम कंपेयर करते रहे एक दूसरे से। पहले इसको इससे कंपेयर करते हैं, कैसे कंपेयर करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, जिस तरफ का ज्यादा होगा वो भिन्न बड़ी होती है। तो देखते हैं 8 का इसमें करते हैं, तो 8 की 24, 24 की 4, हाथ से लगी 2, 8 का 6 में करेंगे, 8 6 48, 48 और 2 50, 504 आया। ये 80 है, ये 70 है, 8 से 56 यानी कि 560, ये 504 है, ये 560 है, तो सीधी सी बात है 7.8 बड़ा है। इन दोनों के कंपेयर में ये बड़ा है। अभी हम लोग सिर्फ छोटे छोटे से ही करते हैं, अगर हम इसका इससे करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, हम इजी देखते हैं। अब हम इसका इससे करके देखेंगे, यहाँ लिख लेते हैं, थोड़ा सा आसान होगा। 7.8 का इससे करते हैं कंपेयर, तो देखते हैं। ये 7 का 44 में करेंगे तो 7 चौको 28, 28 में 0 लगाएंगे 280। 8 का इसमें करेंगे तो 8 एकम 8, 8 तिया 24, 248, 280। अंडरस्टूड है 7.8 बड़ा है, 280 बड़ा है, तो इसके मुकाबले भी ये बड़ा है। अब यह इसका इससे कंपेयर करेंगे 7.8 का 13.16 से, तो इसको भी इसी तरीके से करके देखेंगे। 8 का 13 में कर लेंगे, 13 कुछ मैं 13 104, ठीक है, 16 7 112, इसमें भी ये बड़ा है, अंडरस्टूड है। हमने 7.8 को सारे से कंपेयर कर लिया है, 7.8 ही बड़ा निकला है। अब मान के चलते कि 7.8 से 13.16 बड़ा होता तो ये बड़ा हो जाता, अगर इससे ये बड़ा होता तो फिर हम इसको इससे कंपेयर करते, पर ऐसा कुछ नहीं निकला है, तो सीधा सा आंसर है 7.8। सबसे बड़ी भिन्न 7.8 निकली है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। 6:10 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि जो घंटे की सुई होती है, ऑवर्स की सुई, उसमें हम लोग 30 का गुणा करते हैं। डिफरेंस होता है, जो मिनट की सुई होती है उसमें हम लोग 11/2 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और जो डिफरेंस होता है वो हम लोगों का कोण निकल के आता है। अब ऑवर्स की जगह हम 6 रखेंगे, 6 × 30, डिफरेंस मिनट की जगह 10 × 11/2, ये हो जाएगा 6 और 30 180। डिफरेंस 2 का 10 से जाएगा 5, 11 का 5 से करेंगे 55, इसका डिफरेंस निकाल लेंगे तो आ जाएगा 125 डिग्री, जो भी होगा इसका कोण, ठीक है। 5 2 7 1 ठीक है, 125, इसका आंसर 125 जो भी डिग्री है। अगला क्वेश्चन में रीजनिंग का है। ए अगर 26 है, बी अगर 25 है, सी अगर 24 है, जेड अगर 1 है, तो मोबाइल को क्या लिखेंगे, किन डिजिटों में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। आप देख पा रहे हो कि उल्टी सीधी चल रही है, जेड को 1 लिख रहे हैं और ए को 26 लिख रहे हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है कि हम लोग उल्टी सीधी चलेंगे। जिस किसी को याद होगा वो डायरेक्ट निकाल देगा। ई का 5 होता है तो अपोजिट 22 हो जाएगा, एम का 13 होता है तो यहाँ 14 हो जाएगा। अब जिसको नहीं पता है उसके लिए थोड़ा सा रफली देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले हम लोग यहाँ से सीधी स्टार्ट करते हैं, ए बी सी डी
E सॉरी DEF GHIJKLM। अगली सीरीज लेते हैं NOPQRSTUVWXYZ। हालांकि इस क्वेश्चन को अगर हम ऑप्शन से करेंगे तो लास्ट में 22 आई थिंक एक में ही है, तो सीधा सीधा हम लोग आंसर टिक कर सकते हैं। पर समझ लेते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ में समझते हैं क्या है। जेड को 1 दिया है, 1 यहाँ से सीरीज उन्होंने स्टार्ट करी है। यहाँ पे जैसे कि 26 दिया है, 25 इसको दिया है, 24 इसको दिया है, तो इस तरह से 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8, इसको 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। अब हम देखेंगे एम को 14 लिख दिया, ओ 12 लिख दिया, बी 25 लिख दिया, आई 18 लिख दिया, एल 15 लिख दिया, ई 22। तो इसका आ जाएगा 14, 12, 25, 18, 15, 22। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्लियर है? जिस चीज पूरा लिख दिया है, आपको समझ में आ रहा होगा। 14, 12, 25, 18, 15, 22। चाहे तो और क्लियर लिख सकते हैं, पर समझ में आ रहा है, इतना अंडरस्टूड है, उसको कोई बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है, समझ में आना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है रीजनिंग का, ये भी है। विषम चुने 3, 13, 17, 23, 33, 67। अच्छा, इसको गौर से देखेंगे तो कुछ अजीब सी संख्या नहीं लग रही है? जैसे अभाज्य संख्याएं होती हैं, प्राइम नंबर। अच्छा, इसमें एक कॉमन है कि प्राइम नंबर इसमें सारे नहीं है, एक डिजिट है जो प्राइम नंबर नहीं है, वो है अपना 13। 3 से भी डिवाइड होता है, 11 से भी डिवाइड होता है, तो इसमें विषम चुनना है तो इसका आंसर 13 ही आएगा। 33, सॉरी 30 नहीं है, 33 ही आएगा। 33 इसका प्राइम नंबर नहीं है, ये अपना विषम है। अगला क्वेश्चन भी रीजनिंग से। ये गोपी ने विवेक से कहा, गोपी एक महिला है, विवेक एक पुरुष है, उसने कहा वह व्यक्ति मेरी माँ के इकलौते भाई का पिता है। ये गोपी है, इसने किसी से कहा यह व्यक्ति बारे में कहा वह व्यक्ति मेरी माँ, गोपी की माँ के इकलौते भाई जो भी होंगे उनके पिता। ठीक है, माँ का भाई मामा, मामा का पिता नाना। समझ में आ रहा है? तो गोपी का कौन हुआ वो व्यक्ति? गोपी उन्हें क्या कहेगी? नाना। आसान है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन थे। अब हम लोग आगे ग्राफ का समझेंगे। ग्राफ अच्छा खासा दिया है, DI 20 नंबर का है। ठीक है, अब हम लोग ग्राफ के क्वेश्चन देखेंगे DI के। इसमें देखो, दंड आलेख का अध्ययन करें। दंड आलेख उन्हें बना रखा है बोर्ड में, उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देने। ये उत्पादन है, ये मोबाइल है, इसमें दिया है वर्ष 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये आपको उत्पादन लाखों में दे रखा है, कोई बात नहीं। अब क्वेश्चन नंबर है 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत गिरावट थी। मतलब गिरावट देखनी 2003 से 2004 के बीच में। ठीक है, अब 2003 में कितनी थी हमारे पास? 65। 2003 में थी 65, 2004 में होगी 50। 2004 में हुई है 50। ठीक, पूछा है 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी थी। तो हमें 2003 से कंपेयर करना है। 2003 मतलब 65, गिरावट हुई है 65 माइनस 50। 65 में से 50 जाएगा 15 बटे 65। प्रतिशत में निकालना है, 100 गुणा करेंगे, इसको कैलकुलेट कर देंगे। 5 दिया 15, 13 25 65। ये हो जाएगा आपका 300, ये हो जाएगा 13। 13 को 3 से करेंगे, 13 दूनी 26, 2 4 बचेगा, 40 हो जाएगा। 13 2 26 39 3 23।
दशमलव में दिया नहीं है तो 23% इसका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2005 और 2006 का उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्ष के युग्म के उत्पादन के ठीक बराबर है। 2005 और 2006 का औसत पूछा है, फिर उसका किस वर्ष, इसमें दिया है ऑप्शन 2002, 2007, 4, 6, 4, 5, 6, 7। पहले हम लोग देखेंगे 2005 और 2006 का कितना औसत हो रहा है। 2005, 2006, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। 2005, 2006, 2005, 2006, 2005 में आपका है 70, 2006 में है 55, इनका टोटल कर लें 125, इसका औसत। अब औसत पूछा गया है, औसत का उत्पादन, औसत हम नहीं निकालेंगे क्योंकि अगली वाली फिगर है उसका भी औसत ही पूछा है। तो जब हम इसका औसत निकालेंगे उसका भी औसत निकालेंगे, जब दोनों का योग करेंगे तो 125 ही आना है। तो हम सीधा सीधा फिगर में जाते हैं और 125 को देखते हैं, किसमें 125 में मिल जाता है। ऑप्शन दे रहा है 2002, 2007, 2002, 2007, ये फिगर है 45, ये फिगर है 80, 80 और 45 हम देखते हैं 125 बनता है। 45 प्लस 80 125, हमारा पहला ही आंसर सही आया है और ये है 2002, 2007, यानी कि इसका आंसर होगा 2002, 2002 एंड 2007। अगला क्वेश्चन हमें आंसर देखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन दे रहे हैं आपका, दिए गए कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। अब इसमें क्या करना है कि पहले तो हमें टोटल सम करना है, फिर इसका हमें औसत निकालना है, फिर उस औसत को देखना है कि कितने, उस औसत से कितने वर्षों का उत्पादन अधिक है। समझ रहे हैं ना कैसे, इन सब का हमें पहले तो योग निकालना है, योग के बाद हमें इनका औसत निकालना है। मान के चलिए औसत 50 निकल के आता है, तो अब पूछ रहा है क्वेश्चन कि 50 से कितने वर्षों का ज्यादा उत्पादन हुआ है। मान के चलिए 50 से 1, ये तो बराबर ही 2, 3, 4, 5, इस तरह से आंसर निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का सम निकालेंगे। सम हम चाहे तो इसमें ही निकाल सकते हैं सीधा सीधा, क्वेश्चन लिखने की कोई अलग से जरूरत नहीं है। पहले तो 5 लेते, 5, 10, 15, 20, 20 की 0 हासिल 2, 2, 8, 2, 10, 10, 8, 18, 18, 5, 23, 23, 7, 30, 30, 5, 35, 35, 5, 40, 40, 46, सॉरी गड़बड़ हो रहा है क्या, फिर से कर लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हाँ, वर्षों का उत्पादन में अधिक था। ठीक है, 5, 10, 15, 20, 20 की 0 2 लूंगा, 10, 8, 2, 10, 10, 8, 18, 18, 5, 23, 23, 7, 30, 30, 35, 35, 41, 41 और आपका 4, 45, 45, 3, 48, 480। औसत निकालना है, कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, औसत कितना निकल के आएगा 60। इसका औसत जो है 60 निकल के आया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि औसत उत्पादन से अधिक था कितने वर्षों का। अब 60 से कितनों का अधिक है, 1, 2, 3, 4, इसका आंसर कितना आ जाएगा 4, 4 वर्षों का उत्पादन औसत से अधिक था। अगला क्वेश्चन है 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल का उत्पादन अनुमानित प्रतिशत वृद्धि 2001 से 2008। अब इसको यहां लिखते हैं, 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि कितनी थी। 2001 का 2008 से कंफर्म 2001 का 8 से करना है हम लोगों को कंपेरिजन। 2001 में था 30, 2008 में था 85। ठीक है, अब इसमें निकालना हमें प्रतिशत वृद्धि।
तो हमें निकालना है 2001 के कंपेरिजन, तो 2001 नीचे आएगा 30, कंपेरिजन में 85 कितना ज़्यादा है, 85 माइनस 30, 85 में से 30 जाएगा 55, 55/30, इसको हम लोग कर लेंगे सॉल्व करेंगे तो 5 6 11, 11/6, एक आएगा, 5 बचेंगे, दशमलव लगाएंगे, जल्दी होगा, 6 से 50 जाएगा 8, 48, 2 बचेगा, फिर 0 लगाएगा 3, 1.83, तो इसको परसेंट में निकालेंगे, 100 कर देंगे तो 183% हो जाएगा। हम लोग परसेंट में निकालें, अभी तो हम लोगों ने उसमें वैल्यू निकाली है, परसेंट निकालेंगे, 100 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 183 वैल्यू आ जाएगी इसकी। आंसर भी आपका 183.33 है, क्योंकि 2 बचेगा तो हम लोग 6 से करते रहेंगे तो 3333 आता जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में उत्पादन प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक है। इसको हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा ज़्यादा बोर्ड यस हो रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष का, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक है। 2007, 2005, 2003, 2000, सीधा सीधा फंडा है, पिछले वर्ष से निकालना है, यानी कि 7 का 6 से निकालना है, 1 का 2 से निकालना है, यानी कि पहले हम देख रहे 7 का 6 से, 6 है 55, 6 का 7 से डिफरेंस, 80 में से 55 जाएगा 60, 25, 25/55। अभी हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, बाद में भी कैलकुलेशन वाला तरीका बताएंगे। 2005, पिछले वर्ष से करना है 4 का है 50, डिफरेंस 4 और 5 का 70 में से 50 जाएगा 20। 2003 का 45, पिछली वर्ष का, डिफरेंस निकालेंगे 45 और 65 में 20, 65 में से 45 जाएगा 20। 2002 का 45 नहीं, 2002 का निकाला पिछली वर्ष से 30, डिफरेंस 15। अब वही तरीका है, कंपैरिजन करेंगे ऐसे करके, कंपैरिजन नहीं करेंगे तो मोटा मोटा आइडिया लगा देंगे कि ऊपर 20 है, ये 20 है, ये तो बड़ा हो जाएगा क्योंकि छोटा हर है, ये नहीं रहेगा, ठीक है। ये 15, 30 इसका जस्ट दुगना है, ये दुगना नहीं है और ये भी दुगना नहीं है, तो सीधा सीधा आंसर ये आ जाएगा। कैलकुलेशन से कैलकुलेशन करना चाहेंगे तो हो जाएगा, पर अगर ऑप्शन से ही देख रहे हैं ये दुगना है, सीधा सीधा है, 50% हो रहा है, ये 50 निकलेगा नहीं, ये नहीं निकलेगा। जिसका हर कम होता है संख्या वो ज्यादा बड़ी होती है, इसका हर ज्यादा है, इसका हर ज्यादा है, इसका कम है, ये बड़ी होगी। इसका आंसर आ जाएगा 2002। हाँ, ये डीआई कंप्लीट हो गई। अब अगली डीआई देखते हैं हम लोग, इसको रेज करते हैं, अगली डीआई बनाते हैं इसको। अब हम इस चार्ट इस ग्राफ को देखेंगे। राज्य, गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत, पूरे समय महिलाओं का अनुपात, गरीबी रेखा से नीचे, गरीबी रेखा से ऊपर, ठीक है। एक बार स्टेटमेंट ही पढ़ लेते हैं। निम्न तालिका गरीबी रेखा और लिंग के आधार पर 5 राज्यों ABCDE जो कि मेंशन है कि जनसंख्या का प्रतिशत विवरण है। ये जो परसेंटेज है इसको नोट करने की जरूरत है। गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का परसेंट है, टोटल जनसंख्या भी नहीं है, क्योंकि गरीबी रेखा से ऊपर की जनसंख्या फिर इसके, जैसे कि 30 है तो 70 हो गए, 20 है तो 80 हो गए, 25 तो 75, इसी तरह होगा।
फिर गरीबी रेखा से नीचे मतलब इसका ये रेशियो है और ये मतलब 70 का है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? ऐसे लिख देते हैं कि ये रेशियो इसका है। गरीबी रेखा, जो गरीबी रेखा नीचे परसेंट ये, गरीबी रेखा से ऊपर परसेंट, यहाँ कितना होगा 70%, 80%, 75%, 80% और ये 85%, ये इनका रेशियो है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा टोटल जनसंख्या आएगी उस स्टेट की। अब क्वेश्चन पहला है, यदि राज्य सी के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की जनसंख्या 1.5 मिलियन है तो राज्य सी की कुल जनसंख्या कितनी है? मिलियन से हमें कुछ मतलब नहीं है, हम 1.5 फिगर लेंगे पूरी। यदि राज्य सी के लिए गरीबी रेखा से, हम गरीबी रेखा से ऊपर होगा तो ऊपर का एरो बनाएंगे। ठीक है, ऊपर के लिए आने वाले पुरुषों की जनसंख्या मेल 1.5 है। राज्य सी गरीबी रेखा से ऊपर के लिए पुरुष यानी कि दो वाली फिगर कितनी है? 1.5 मिलियन। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा तो सी राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? अब सी राज्य की कुल जनसंख्या, पहले तो हम ये निकालेंगे 75 वाली फिगर। 75 वाली फिगर आएगी जब हम 5% निकालेंगे। जब 2% इतना है तो 1% कितना आएगा? 0.75। 5% कितना आएगा जब हम 7.75 का 5 से गुणा कर देंगे तो 25, 2, 7, 35, 37। ठीक है, हाँ 3.75 मिलियन में जो है वो हम मिलियन में करेंगे इसको। ये आ गई हमारी कितनी फिगर? राज्य सी है 75। अब 25 मुझे और निकालनी है, तो अगर ये वाली 75% फिगर है तो 25 कैसे निकालेंगे? 100% कैसे निकालेंगे? 3.75 बटे 75 गुणा 100। 25 का इससे करेंगे, 25 का इससे करेंगे। हाँ हाँ 25 इससे करेंगे, 25 का इससे कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको 1.25 इसको 4 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1.25 इंटू 4 मतलब 5 मिलियन। इसका आंसर आ जाएगा हमारा 5 मिलियन। ठीक है, अच्छे से दिख रहा होगा, अच्छे सब चीजें हो रही होंगी। अब अगला क्वेश्चन है, राज्य डी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या क्या होगी यदि यह ज्ञात हो कि डी राज्य की जनसंख्या 7 मिलियन है। अब इसमें क्या कर रहा है, राज्य डी की जो पूरी जनसंख्या है वो 7 मिलियन है। ठीक है, पहले तो हम 80% इसका निकाल लेंगे और फिर उसका एवरेज निकाल लेंगे। इसको देख लिया होगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेंगे या नोट कर लेंगे वीडियो को रोककर। इसको समझना बहुत आसान है। यदि राज्य डी की गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की क्या संख्या, यदि राज्य डी की 7, पहले तो 7 मिलियन है, पहले तो हम 80% निकालेंगे ऊपर 80%। ठीक है, और फिर क्या है महिलाओं की संख्या, इसमें महिलाओं का अनुपात कितना है? महिला का अनुपात 3/7। ठीक है, 7 से 7 जाएगा, इससे ये चला जाएगा, इसको करेंगे 8 का 3 सौ 8 ये 24/10 ऊपर एक पॉइंट आ जाएगा यानी 2.4 मिलियन। ये क्वेश्चन भी हो गया आपका, बहुत इजी है, 2.4 मिलियन। अगला क्वेश्चन है, यदि राज्य सी की कुल जनसंख्या 4 मिलियन है, राज्य सी की कुल जनसंख्या 4 मिलियन है तो राज्य सी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की कुल संख्या, सेम क्वेश्चन वही है जो अभी पूछा था। इसको देख लेंगे, इसको देख रहे हैं, इसको देखते हैं कौन सा था 78। सी की कुल जनसंख्या है 4 मिलियन। ठीक है, तो गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली 75%, तो 75% निकालें गरीबी रेखा से ऊपर की। फिर पूछ रहा है महिलाओं की, महिलाएं कितनी है इसमें? सी के लिए 3/5 और इसको हम कर लेंगे 3, 4 से 4 जाएगा, अब आ जाएगा आपका यहाँ पे 9/5, 2 का गुणा करेंगे 1.8, ये भी आंसर आ गया, बहुत इजी था ये भी। अब क्वेश्चन है एक, ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है, बस समझने की जरूरत है।
यदि राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की लगभग जनसंख्या क्या होगी? यदि राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं 1.8 मिलियन है। बोल रहा है राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर ये वाली फिगर आने वाली पुरुषों की लगभग जनसंख्या, मतलब 6 वाली फिगर पूछी है और कह रहा है क्या होगी? महिलाओं की 1.8 है, 7 वाली फिगर दी है। अगर 7 वाली फिगर हमें 1.8 मिलियन दी है तो अंडरस्टूड है 6 वाली फिगर जो इससे कम ही होगी। और ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन में क्या दे रहा है? 3.55 मिलियन, 2.5 मिलियन, 2.1 मिलियन। और हम जानते हैं अगर 7 वाली फिगर इतनी है तो 6 वाली फिगर इससे कम होगी। इससे कम कोई फिगर है नहीं, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान था, बस समझने की जरूरत है, इसे कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, ऑप्शन से ही सॉल्व होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि राज्य बी के लिए गरीबी रेखा से नीचे के पुरुषों की जनसंख्या, यदि राज्य बी के लिए गरीबी रेखा से नीचे के पुरुषों की जनसंख्या 3 वाली फिगर बता रहा है, जनसंख्या 2.4 मिलियन है। और राज्य ई के लिए राज्य ई के लिए कहाँ गया? राज्य ई के लिए यही वाली फिगर कितनी है? 6 मिलियन। तो कह रहा है तो राज्य बी और ई की कुल जनसंख्या का अनुपात आसान है। पहले तो इसको गरीबी रेखा से नीचे की निकाल लेंगे, फिर कुल निकाल लेंगे, सॉल्व हो जाएगा। करके दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। पहले निकाल लेते हैं बी। ठीक है, गरीबी रेखा से नीचे के लिए, गरीबी रेखा से नीचे के लिए कौन सी फिगर है हमारे पास? बी की गरीबी रेखा नीचे वाली ये 3/8 पुरुष बता रहा है ना, 3/8 वाली फिगर है कितनी हमारी? 2.4 मिलियन। ठीक है, 2.4 मिलियन है तो 8 वाली फिगर कितनी आ जाएगी हमारी टोटल? अभी हम ये फिगर निकालेंगे 20 वाली, फिर हम 100 वाली फिगर निकालेंगे। 8 वाली फिगर कितनी हो जाएगी? 2.4 × 8/3। ठीक है, 20 वाली फिगर है ये, 8 वाली में करके 20 वाली फिगर है ये पूरी फिगर 20 वाली। हाँ, 0.8 6.4। अब 100 वाली कितनी हो जाएगी फिर? 6.4 100/20 5 जाएगा, 5 से गुणा करेंगे तो 32, तो बच्चे 30, हाँ आ जाओ 20। ठीक है, 32 आ गया 20 की कुल जनसंख्या। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? ई के लिए अगर 6 मिलियन है तो बी और ई के कुल जनसंख्या का अनुपात, जी इसकी कुल जनसंख्या 32 मिलियन में है ना। अब ई के लिए ये चीज निकालेंगे। ई के लिए कह रहा है मेल के लिए 5 वाली फिगर कितनी है? 6 मिलियन। तो 8 वाली कितनी हो जाएगी? 6/5 × 8 48/5। 8 वाली फिगर है और ये फिगर एक्चुअली में है 15%, 15%। 48/5 तो 100% कितना हो जाएगा? 48/5 गुणा 100/15। 20, 5 से काटेंगे 30, 4, 16, 64। ठीक है, रेशियो पूछा है 32 × 64 का, तो जाहिर सी बात है 1:2 आ जाएगा। इसको यहाँ नोट कर लेंगे, 32:64 से कट जाएगा, 1:2 का रेशियो आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन हो गया पूरा, नोट सॉल्व कर सकते हैं, इसमें इतने क्वेश्चन थे। ठीक है, हो गया। आगे देखते हैं क्या होता है। अब हम लोग इस ग्राफ का देखेंगे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, किसके से बन रहे हैं। ग्राफ कह रहा है हमें विभिन्न 5 कंपनियां और इन कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या दी गई है। तालिका में हमें लेखा और अनुसंधान विभाग में कार्यरत पुरुष और महिला कर्मचारियों का प्रतिशत भी दिया गया है। ये जो फिगर है ये परसेंटेज में है। ये फिगर जो है टोटल कर्मचारी है, एक कंपनी ए बी सी डी जो भी है उसके टोटल कर्मचारी हैं। अकाउंट विभाग में मेल फीमेल में इस परसेंट में एम्प्लॉई है
और रिसर्च डिपार्टमेंट में मेल फीमेल में इस परसेंट में एम्प्लॉई है। क्वेश्चन नंबर आपका पहला कहता है यदि लेखा विभाग में शॉर्ट में लिखते हैं अकाउंट विभाग में कंपनी ई, ये अकाउंट विभाग कंपनी ई के 60% कर्मचारी, कंपनी ई के 60% कर्मचारी एमबीए की डिग्री ली है, ठीक। और अनुसंधान विभाग में उसी कंपनी सेम है ई, और क्या है रिसर्च डिपार्टमेंट में 40% कर्मचारियों के पास एमबीए की डिग्री, 40%, ठीक है, एमबीए की डिग्री है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि तो कंपनी ई में कितने कर्मचारियों के पास एमबीए की डिग्री है, कंपनी ई में कितने परसेंट कर्मचारियों के पास एमबीए की डिग्री है, ठीक है। तो निकाल लेते हैं। पहले तो अकाउंट विभाग में कंपनी ई अकाउंट विभाग में क्या पूछ रहा है, टोटल कर्मचारी, हाँ 12, 18, 30, 350 का 30% निकाल लेंगे, 350 का 30%, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि रिसर्च डिपार्टमेंट में टोटल दिया है मेल फीमेल का 10% हो गया, 7 और 3 10, 350 का 10, 350 का 10। मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूँ, अभी हम लोग ऐसा करते हैं कि पहले 60% ही है, इसका पूरा नहीं है फिगर, 30% का ही 60% है, ये मैं गलत कर रहा हूँ, 30% का 60% है। तो इसके आपका 2 बार परसेंट लिया है, पहले ये परसेंट में है, फिर इसका भी 60% लिया, ये टोटल कितना है 30%, 30% का 60% प्लस 10% टोटल हुआ, 10% का 40%, ठीक है। इसको इससे तो 6 18% प्लस इसको इससे 4%, अब टोटल हमारे पास आया 22%। अब हमें 350 का 22% निकालना है। क्वेश्चन कह रहा है एमबीए कितने हैं, कंपनी ई में अकाउंट रिसर्च दोनों डिपार्टमेंटों में कितने एमबीए एम्प्लॉई हैं, तो 350 गुणे 22%, इसको सॉल्व करना, 0 से 0 जाएगा, 5 से 2 जाएगा, 7 जाएगा, 2 से 22 जाएगा 11, 11 और 7 77 एम्प्लॉय हैं जो कंपनी ई में दोनों डिपार्टमेंटों को मिला के एमबीए डिग्री होल्डर हैं, ठीक है। इसका हो गया। अगला क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा लेंदी है ये वाला भी क्वेश्चन। कंपनी ए और सी के लेखा विभाग में कार्यरत कुल पुरुष कर्मचारियों का, लेखा विभाग में कार्यरत यानी कि अकाउंट विभाग में कार्यरत कुल पुरुष कर्मचारियों कंपनी बी और डी के अनुसंधान विभाग में कार्यरत कुल महिला कर्मचारियों में से अनुपात। पहले हम लोग यहाँ पे मेल का निकाल लेते हैं, ए और सी, ये देख लो 14% है, ये 14% परसेंट बराबर होता है तो टोटल ऐड भी कर लिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है क्योंकि परसेंट सेम ही आता है। तो 400 500 कितना हो जाएगा, हम निकाल रहे हैं आपका ए प्लस सी में 450 प्लस 550 का 14%, ये 1000 हो जाएगा। मेल पे देने को 14 बटे क्या बोल रहे हो, मेल पे दे। अच्छा, मेल निकालना है हमको, कोई बात नहीं, मेल निकालना है तो हम यहाँ से मेल का करेंगे, नहीं तो मेल में तो हमें पूरा निकालना पड़ेगा, फिर इसको हटाना पड़ेगा।
फीमेल नहीं निकालना था, मेल निकालना था। 450 का 12, ये कंपनी ए का है। 0 से 0 जाएगा, 5 से 2 9, 2 से 6 आ जाएगा 54। कंपनी सी का 550 28%। 0 से 0 जाएगा, 5 से 2 जाएगा, 11 जाएगा, 14 14 1 14 4 1 14 और 1 154। अच्छा, अब इन दोनों को जोड़ देना है, ये प्लस सी कर देना है। 4 4 8 5 5 10 और 1 2, 208 एम्प्लॉय हो गए। पहला स्टेटमेंट हो गया कंप्लीट। अब दूसरा स्टेटमेंट दे रहा है कंपनी बी और डी दोनों के अनुसंधान विभाग में कार्यरत कुल महिला कर्मचारी। कंपनी बी डी महिला, ये बी डी, ये और ये। अब देखो यही से कर सकते हैं। 700 का 13, 0 0 है, 13 सत्ते 91, 91 कर लेते हैं। 700 का सेकंड स्टेटमेंट है बी में, फीमेल रिसर्च में। 700 का 13%, 0 0 जाएगा, 0 0 जाएगा। फीमेल का ही था ना? हाँ ठीक है। 91 हो जाएगा। अगला क्या दे रहा है स्टेटमेंट? 600 का 4%, डी 600 का 4%, 600 को 24। अभी दोनों को ऐड करना है, बी प्लस डी। 4 1 5, 9 2 11, 115, 115 और आपका 208, 208 115 अनुपात कितना आ जाएगा? 208 अनुपात 115। ये आपका आंसर हो गया। इसको भी आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सभी कंपनियां, कंपनी डी को छोड़कर में लेखा विभाग में महिला कर्मचारियों की कुल मिलाकर संख्या और सभी कंपनियां ए और ई को छोड़कर अनुसंधान विभाग में पुरुष कर्मचारियों को कुल मिलाकर संख्या के बीच में डिफरेंस। पहले तो हमें सभी का नंबर निकालने हैं, एक में डी को छोड़ देना है और एक में ए और ई को छोड़ देना है, फिर उनके बीच का डिफरेंस बताना है। इसको भी देखते हैं। अच्छी खासी कैलकुलेशन इसमें भी है, घबराना नहीं है कैलकुलेशन से। होगी, थोड़ा सा फोकस रखेंगे। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। कंपनी डी को छोड़कर लेखा विभाग, इसको छोड़ देना है, लेखा विभाग में लेना है, डी को छोड़ देना है और महिला कर्मचारी में देखो ये वाली फिगर, ये वाली और ये वाली। तो अब इसमें देख लो 14 14 ये 2 बार हो गया, तो ए और सी का तो डायरेक्ट निकल आएगा। 400 500 कितना हो जाएगा? 900, 900 प्लस ए और सी का निकाल लेते हैं पहले तो। 450 प्लस 550 का 14%, 1000 आ जाएगा यहाँ पे तो 14%, जिससे 2 0 जाएंगे 140। ठीक है, अब बी का निकाल लेते हैं। बी का तो 700 का 10% दिया है, सीधा सीधा 700 हो जाएगा। सॉरी 70 हो जाएगा। 700 का 10% 70 हो जाएगा। सी निकाल चुके हैं, डी नहीं निकालना है, ई निकालना है। ई का 350 का 18%। पांच से काटेंगे 2 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, 63 आएगा। हाँ ठीक हो रहा है ना? तो इसको जोड़ लेंगे 140, यहाँ जोड़ लेंगे 140 70
63, 3 6 4 10, 10 7 17, 276, 276। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, कंपनी ए और ई को छोड़कर अनुसंधान विभाग में पुरुष कर्मचारी, कंपनी अब ये हटा दें। अब कंपनी छोड़ देनी है हमको ए और ई, ए छोड़ दें, ई छोड़ दें, रिसर्च में आ जाए और किसको लेना है, पुरुष कर्मचारी मेल, यानी कि ये और ये तीनों फिगर निकालनी है। 711%, अगर डायरेक्ट निकालना चाहेंगे तो 77 हो जाएगा, डायरेक्ट निकाल लें। 700 का 11 77, एक फिगर आ गई, प्लस 550 का 4% यानी कि 55 22, प्लस 600 का 6% 36। ठीक है, इसको ऐड करते हैं, 6 2 8 15 15 5 हासिल 1 7 1 8 8 2 10 10 3 13 135। इसको डिफरेंस कर लेते हैं 276 को 135 से, 1 7 में से 3 की 4, 2 में से 1 141 नहीं, इसमें आंसर तो नहीं है, या तो इनमें से कोई कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग। इसको देख लेते हैं 77, हाँ 40 6 4 10 7, ये तो 70 था ना, 70 आया तो यहाँ 3 आएगा, ये एक मिस्टेक है। 6 4 10 7 17 के साथ आंसर लेंगे 1 2, ठीक है। यहाँ पे 77 22 6 2 8 7 15 के 5 आंसर लेंगे 1 1 1 1 7 1 8 8 2 10 10 3 135। अब देखते हैं इसको निकाल के, 135 में से 5 ये 8, ठीक है, यहाँ 6 बचा, 6 में से 3 गए 3 1 138, हाँ यही आंसर है। यहाँ पे 0 था, बाय मिस्टेक हो गया, तो इसका आंसर 138 आएगा, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे। लेखा विभाग में कंपनी बी की महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुसंधान विभाग में महिला कंपनी सी के पुरुष कर्मचारियों की संख्या में अनुपात कितना है। ये इजी है, बहुत ज्यादा नहीं है, इसको आसानी से निकाला जा सकता है। क्वेश्चन कह रहा है, इसको हटाते हैं सब, लेखा विभाग में कंपनी बी की महिला कर्मचारियों, लेखा विभाग कंपनी बी की महिला कर्मचारियों, ठीक है, 10%, 700 का 10%, सीधा सीधा 70 आएगा। अनुसंधान विभाग में कंपनी सी की पुरुष कर्मचारियों, सी अनुसंधान विभाग पुरुष 4 यानी कि 22, ठीक है। क्या पूछा है इसके आगे, अनुपात, अनुपात निकालेंगे 2 से जाएगा 35 11, आंसर हो जाएगा 35/35 अनुपात 11, ठीक है जी, बहुत इजी था, हो गया। अगला क्वेश्चन है, कंपनी ए के लेखा कर्मचारियों की कुल संख्या कंपनी ए के अनुसंधान कर्मचारियों की कुल संख्या में लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। इसमें आपको परसेंटेज निकालना पड़ेगा। कंपनी ए के लेखा कर्मचारियों की कुल संख्या, कंपनी ए के लेखा कर्मचारियों की कुल संख्या, ठीक है, 12 14 26 450 का 26%, ठीक है, 0 से 0 गया, 5 से 2 9
13, 13 में 17। ठीक है, पहला 17 स्टेटमेंट पहला कंप्लीट हुआ। अब बता रहा है कंपनी ई के अनुसंधान कर्मचारियों की कुल संख्या। कंपनी ई के अनुसंधान कर्मचारियों की कुल संख्या 7 3 10, 350 का 10 35, 350 7 3 10 0 0 0 0 35। अब अगला है कर्मचारियों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है। तो ठीक है, 35 117 माइनस 35, 17 में से 5 गई, साइड से लिखो। कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा। 17 में से 7 में से 5 जाएंगे, 2 आ जाएगा। 11 में से 3 जाएंगे, 8 35। अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है, हमारा आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ी सी परसेंट में निकालना है तो 100 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 82/35 बड़े 100, 5 से जाएगा तो 7 20। ठीक है, 85/7/20। और इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 0 2 2 4 100 5 35 5 20 2 2 4 8 16 7 7 1 4 7 दूनी 14 20 बचे, फिर 7 दूनी 14 6 बचे, 2 4 यहाँ पे 4 था, 2 दूनी 4 8 दूनी 16। ठीक है, कैसे करते हैं एक बार। 7 एकम 7 7 दूनी 14, 2 बचेंगे 24 हो जाएगा, 7 या 21, 3 बचेंगे 30 हो जाएगा, 7 चौको 28 दशमलव 2 बचेंगे। तो 234 के आसपास का आंसर है हमारा कोई। हाँ 234 हो गया, 234.91। इसका आंसर अपन ये हो जाएगा 234.29। ठीक है, इस ग्राफ के लगभग सारे आंसर हो गए। चलिए अगली ग्राफ देखते हैं, अगली ग्राफ को बनाते हैं। अब हम लोग ये इस ग्राफ को देखेंगे। इस ग्राफ का स्टेटमेंट है निम्नलिखित लाइन ग्राफ रेखा आलेख का अध्ययन करें जो 2011 से 2006 तक 6 वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में शामिल होने और स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या। अब इसमें आपको 2 स्टेटमेंट देंगे, एक स्कूल में शामिल है जो आपको ब्लैक से दर्शाए गए हैं, कितने बच्चे हर साल स्कूल आ रहे हैं, स्कूल छोड़ रहे हैं, यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं, यहाँ पे छोड़ रहे हैं, जो आपको रेड ब्लू से है। ठीक है, 2010 जब आरंभ हुआ था तब छात्रों की संख्या थी हमारे पास 3000। अब हम इससे क्वेश्चन को करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है 2012 से 13 तक स्कूल की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2012 से 13 कितने परसेंट वृद्धि या कमी हुई। ठीक है, इसको देखेंगे, परसेंट में निकालना है वृद्धि हुई या कमी हुई 12-13। अब हम देखेंगे कि 2010 में तो हमारे पास 3000 थे। हम पहले देखेंगे 2012 में हमारे पास छात्र कितने हैं। 2012 में टोटल छात्र कितने हैं हमारे पास, 3000 वो थे, और शामिल हो रहे हैं 400 और प्लस 300 750। ठीक है, ये प्लस की फिगर है। छोड़ रहे हैं आपको 300 और 500 800 बच्चे जो हैं छोड़ रहे हैं, यानी कि 50 बच्चे हमारे ज्यादा छोड़ देंगे। और हमारे पास फिगर है 3000 की, तो 2012 में टोटल छात्र कितने बचेंगे, इनका डिफरेंस जो है 50 माइनस का निकलेगा। जब हम 3000 से माइनस 50 कर देंगे तो छात्र हमारे पास बचेंगे 2950। ये हमारी फिगर 2012 की है। अब कह रहा है 2013, और मैं 2013 का भी निकालना है। 2013 का तो निकाल ही लेंगे, 2950 से 2013 में 450 छोड़ रहे हैं, 500 ज्वाइन कर रहे हैं, इसका मतलब 50 बच्चे बढ़ रहे हैं। तो 2013 में बच्चे हो जाएंगे हमारे पास 3000। ठीक है, अब हमें परसेंट निकालना है। 2012 का 2013 से परसेंटेज निकालना है, कितने बच्चे बढ़ रहे हैं। इसमें तो घट तो रही नहीं है, 50 बढ़ रहे हैं, तो 50 कितना है 2950 का, इसका परसेंट निकालेंगे। 50 कितना बनेगा 2950 का,
अब आप सोच रहे होंगे 50 कहाँ से आई है, 3000 से जो 2950 घटा है। हर चीज लिखने की जरूरत नहीं है, बता रहे हैं स्टूडेंट। 3000 से 50 घटाए 2950, 2012 के आप पेज में निकालना है तो 2950, ठीक है। अब एक जीरो से एक जीरो से कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 500 बटे 295। अब इसको हम कैलकुलेट ना करके थोड़ा सा ऑप्शन से जाएंगे। ऑप्शन आपका दे रहा है 2.3, 2.3 नहीं होगा क्योंकि दो बार नहीं जाएगा, 2.1 नहीं होगा क्योंकि दो बार नहीं जाएगा। अब बच्चे हैं ऑप्शन हमारे पास 1.7% एंड 1.1%। अब इसको हम लोग एज्यूम करते हैं क्या होगा। देखो 1.1% तो नहीं होगा क्योंकि 300 है मोटा मोटा, ये 500 है, बहुत ऊपर है, तो एक ऑप्शन बचता है 1.7%। कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम 1.7% अपना डायरेक्ट आंसर लगा देंगे, ठीक है बच्चों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेशन की जरूरत नहीं थी इसलिए नहीं की। अगला क्वेश्चन है 2014 के दौरान स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या थी। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 2014 में 14 के दौरान स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या क्या थी। 2013 तक हमने निकाला था 3000 थी, ऐसे ही था ना। 2014 में कितने हो गए, 550 आए हैं, 400 गए हैं, कितना बचा 550 माइनस 400 150। अभी हम लोग 2013 में निकाले थे, कितनी थी 3000, 3000 में 150 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 3150। ये वाला इजी था क्योंकि हम लोग 12 13 के निकाल चुके हैं। 12 में संख्या हमारी आ रही थी कितनी, लिख देते हैं इसी में, आसान हो जाएगा। 2950 3000 होगी, यहाँ अभी तक नहीं, हाँ 2014 में अब होगी 3150। ये इतने छात्र आते जा रहे हैं, इसको सर्किल को कर देते हैं, ठीक है। इसका आंसर तो हो गया 3150। अब अगला क्वेश्चन है 2013 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 2016 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कितने प्रतिशत थी। 2013 में कितनी हमारे पास 3000। ये क्वेश्चन नेक्स्ट है। 2013 में हमारे पास थी 3000। 2000 अब हम निकालेंगे 16 में। 16 में हमारे पास कितनी संख्या हो जाएगी, 14 में 3150 है। अब 15 का लिखेंगे, पहले हम जो ज्वाइन कर रहे हैं उसको जोड़ देते हैं, 450 और 600 यानी कि 1050। 500 गए, 500 गए, 1000 गए, मतलब 50 और बढ़े हैं। 3150 से यहाँ पे देख लो 6 4 10, 1050 आए हैं, 500 500 1000 छोड़े हैं, तो मतलब टोटल देखा जाए तो 50 बच्चे 2014 के बाद 2016 तक और बढ़े हैं। तो 2016 तक कितनी हो जाएगी फिगर 3200, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 2013 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 2016 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कितने प्रतिशत थी। परसेंट निकालना है, सीधी सीधी बात है। 3000 2013 का 3200 का कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, हम उसको देख लेंगे, कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। तो अपने पास हो जाएगा 1500 बटे 16, तो 16 नंबर 144, 9 बार जाएगा 144 हो जाएगा, तो 6 बचेगा 60 हो जाएगा, 16 तिया 48, 2 बचेंगे 93.75 आ रहा है, यही ऑप्शन है 93.75, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और वैसे भी देखते हैं तो 90 के ऊपर तो जा ही रही है, 93 होना ही चाहिए था, ऑप्शन से भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी। अगला क्वेश्चन है दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में स्कूल शामिल होने वाले छात्रों की न्यूनतम संख्या का स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या से अनुपात कितना है। मतलब स्कूल छोड़ रहे हैं उनकी सबसे कम छात्र लेने हैं, और जो स्कूल ज्वाइन कर रहे हैं उसके सबसे ज्यादा छात्र लेने हैं, फिर उनका हमें अनुपात निकालना है। देखते हैं कौन सी फिगर आती है। दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में स्कूल शामिल होने वाले छात्रों की न्यूनतम संख्या, शामिल होने वाला ब्लैक से है और न्यूनतम
400 से छोटा 350 है, 350 से छोटा कोई नहीं है, मतलब 350। ठीक है, अनुपात लगाएंगे। पहला स्टेटमेंट है संख्या, स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या। स्कूल छोड़ने वाले आपके ब्लू से है, छोड़ने वाला 500, 500 मैक्सिमम 500 है, तो 500 इनका अनुपात निकालेंगे। 0 से 0 जाएगा, 5 से जाएगा 7, 10, 7 अनुपात 10 आ जाएगा इसका आंसर आपका। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और बचा है। किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि या गिरावट अधिकतम है? मतलब आपको ऐसे 2012 है तो 2011 के मुकाबले कितने बढ़े हैं या कितने कम हुए हैं, 2013 है 2012 के मुकाबले कितने बढ़ रहे हैं कितने कम हो रहे हैं, ये निकालना है। वही मैक्सिमम, चाहे प्रॉफिट चाहे वृद्धि हुई हो चाहे गिरावट हुई हो। तो हम देखेंगे 2011 तो लेने नहीं है, 2012 से पहले 10 का हमारे पास डाटा नहीं है कितने बढ़ रहे हैं क्या हो रहा है। हालांकि डाटा हाँ है भी, 85 बढ़ रहे हैं, और 2012 का निकालते सीधा सीधा इसको हम। 2012 थे ना उसमें? 3000 थे ना? हाँ हाँ 2012 के तो छोड़ने वाले छात्रों की परसेंटेज, छोड़ने वाले छात्र हैं हमारे पास ब्लू में, तो ब्लू देखेंगे 300 थे पिछली अगली बार 500 हो गई, यानी कि 12 का फिगर आएगा 200/300। ये है 2012 की फिगर। ठीक है, हाँ ठीक है। अब आया आपका 13 में 350, सॉरी हम ये ब्लैक वाला हटा ही देते हैं क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है और हमें सिर्फ छोड़ने वाला चाहिए। ठीक है, 2013 में 500 450 यानी -50 हुए, यानी कि 50। 2050/500 ये तो कोई मतलब ही नहीं है। 2014 2014 में कितने बढ़ रहे हैं, इसमें भी 50 कम ही हो रहे हैं, 450 से 50, 450 सबसे ज्यादा इसी में देखने में ही लग रहा है। 200-300 का बहुत हो गया, लगभग आपका 67% के आसपास हो गया जाके, ये कुछ भी नहीं है। तो 2012। ठीक है, और क्या 2011 हम लोग इसलिए मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि हमें ये नहीं पता है कितने बढ़े हैं या कितने कम हो रहे हैं। हमें सीधे डाटा दिया हुआ है 2010 में इतने छात्र थे, कितने बढ़ के आए कितने घट के आए ये नहीं पता। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो गया है, इसको भी देख सकते हैं। 2012 हमारा आंसर है। ये भी हो गई ग्राफ। अब अगली ग्राफ देखते हैं जो भी होगी। ठीक है।